Hello students, in the previous lecture we were reading about the sequence and series in the PRMO. Okay, so in the next last class we have completed some more questions. Okay, so today we are going to taking the some more questions related to sequence and series. Okay, so there is one question that is along a road lies an odd number of stones placed at interval of 10 meter. Okay, these stones have to be assembled around the middle stones. ये जो stones है वो middle stones के around लेफ्ट में भी और राइट में भी रखे हुए हैं. अ पर्सन कैन कैरी ओनली वन स्टोन एट अ टाइम. एक पर्सन है जो एक स्टोन को कैरी कर सकता है एट अ टाइम. अ मैन कैरिड आउट द जॉब स्टार्टिंग विद द मिडल स्टोन. जो एक आदमी है वो कहां से स्टार्ट करता है? मिडल स्टोन से. कैरिंग स्टोन्स इन सक्सीजन, और उसी राउंड में पहले फर्स्ट स्टोन को वो कैरी करेगा, उसे असेंबल करेगा, देन सेकेंड स्टोन को लिए जाएगा, वो उसे कैरी करेगा, उसे असेंबल करेगा. कहां पर? मिडल स्टोन पर. देयर बाय कवरिंग अ डिस्टेंस. और इस टाइप से वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है? 4.8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है. देन यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स. आपको नंबर ऑफ स्टोन्स बताने हैं कि वहां पर नंबर ऑफ स्टोन्स कितने होंगे. ओके, सो देखिए यहां पर ओड नंबर ऑफ स्टोन्स, जो स्टोन्स है दैट आर ओड मीन्स देयर में बी 11, देयर में बी 13, 15 लाइक दिस. ओके, so let's assume it that there are if we talk about the distance that 4.8 kilometer, so if we convert it into meter then it will be 4800 meter. Okay, stones are like this: first stone, second stone, third stone, same as it is there will be a middle stone, and next there will be the last stone. Okay, next one, the distance between first and last second stone there is 10 meter. अगेन यहां पर भी जो गैप होगा वो भी 10 होगा. ओके, सो यहां पर जो डिस्टेंस है इनका फर्स्ट टू नेक्स्ट देर इज 10 मीटर. नंबर ऑफ स्टोन्स ओड है. ओके, सो या तो यहां पर आप अज्यूम कर लीजिए n+2n+1, या फिर आप अज्यूम कर सकते हो 2n-1. ओके, just like it will be the first stone, second stone, third stone, same as it is. अगर मैं इसको 2n+1, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको 2n+1, एक ओड नंबर है, n की वैल्यू आप नेचुरल नंबर को पुट करिए इसमें, आपको क्या मिलेगा? दैट विल बी द ओड नंबर. सो इसका अगर मिडल टर्म फाइंड आउट करें, सो n+1 डिवाइड बाय 2. सो मिडल टर्म जो है इसका जो मिडल टर्म है वो आपको मिल जाएगा n+1. मीन्स जो ये मिड वाला टर्म है, मिड वाला जो स्टोन है, इसका नंबर कितना है? n. ओके, इसका नंबर है ना n+1 है. सो बिफोर इट देयर विल बी n स्टोन्स एंड आफ्टर इट देयर विल बी ऑल्सो n स्टोन्स. ओके, यू कैन अंडरस्टैंड दैट n स्टोन्स देयर विल बी 2n and 1. So there will be total n+1 stones. Okay, now total जो distance है आपके पास that is 4800 किलोमीटर. Okay, so इसका जो हाफ साइड का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? इसका हाफ कर दीजिए. So that will be 2400 and again same it will be 2400 किलोमीटर. अब देखिए यहां पर समझिए प्रोसेस क्या चल रहा है. वो मिडल स्टोन से स्टार्टिंग कर रहा है अपने वर्क का. वो कहां जाएगा? यहां से सपोज इधर जाएगा, वो यहां से यहां जाएगा. कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 10 मीटर. देन ही विल कैरी द स्टोन एंड अगेन कम बैक टू द मिडल स्टोन. सो 10 मीटर जा रहा है एंड 10 मीटर वापस आ रहा है. सो फर्स्ट स्टोन को असेंबल करने के लिए इट विल कवर द 20 मीटर डिस्टेंस. ओके, अगेन नेक्स्ट जाएगा. देखिए यहां से यहां तक 10 मीटर है. सो अब ये यहां से यहां तक जाएगा. सो 20 मीटर जाएगा, देन कैरी करेगा स्टोन को, देन अगेन वापस 20 किलोमीटर आएगा. सो टोटल कितना हो जाएगा? 40. इसका मीन ये हो रहा है कि फर्स्ट राउंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 20. सेकेंड स्टोन के लिए कितना डिस्टेंस करेगा? इट विल बी 40.
थर्ड के लिए ये 60, और इसी टाइप से अगर मैं सीरीज से बनाऊं तो 20 फर्स्ट था तो 20 इंटू 1, सेकेंड स्टोन तो 20 इंटू 2. सो सेम एज इट इज, अगर nth स्टोन को ये पिक करेगा सो इट विल बी टेक 20n एंड टोटल डिस्टेंस वन साइड का टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना है 2400. ओके, नाउ वी विल सॉल्व इट. सो इफ विल आई टेक कॉमन 20 as a common, so there will be 20 multiply, there will be 1 plus 2 plus up to n. Okay, and that will be 2400. If I transfer 20 as a divide 2400 divide by 20. Okay, so when I will solve it, then it will be 120. Okay, sum of first and natural number, sum of first and natural number, that is n plus 1 by 2. Again transfer 2, so that will be 120 into 2, 240, and it will be n square plus n minus 240 equal to 0. It will form a quadratic equation. Now you can factorize this by middle term split method. So इसके 240 के जो फैक्टर्स होंगे that will be plus 16 and minus 15. So n square plus 16n minus 15n minus 240. n आप कॉमन लोगे so it will be n plus 16. Further minus 15. So it will be n plus 16 equal to 0. n plus 16 and n minus 15. There will be two factors. Separately you can put factors equal to 0. So n value जो है वो मिलेगा आपको minus 16. n is the number of stones and number of stones cannot be negative. Okay, so ये value possible नहीं होगा. n equal आपको कितना मिलेगा 15. number of stones कितने आपके पास 2n plus 1. ओके, सो आप यहां पर पुट करिए 2n plus 1, 2 into 15 plus 1. सो नंबर ऑफ स्टोन्स विल बी 31. ओके, ये आप देख लीजिए, ये 15, यहाँ 15, 30 एंड 1 जो मिडल स्टोन है इसका भी तो नंबर है. सो इस टाइप से आपके पास ये आंसर मिल जाएगा. कितने होंगे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स आपके पास कितने हो जाएंगे यहाँ पर 31. आई होप इट इज क्लियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशो ऑफ द इक्वेशन. The ratio of the equation, question is the ratio of the equation x5 minus 40x4 plus ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0. Okay, this is an equation. R in GP. If the sum of reciprocal, the roots, actually ये roots है ना, रेशो नहीं है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन जीपी इफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स इज 10. ओके, रेसिप्रोकल का जो सम है, रूट्स का जो सम है दैट इज 10. ओके, देन फाइंड करना आपको, देन फाइंड मोड ऑफ सी एंड मोड ऑफ डी. ओके, ये टू वैल्यूज आपको फाइंड करनी है. देखिए, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन है x पावर 5 माइनस 40x पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d प्लस e. ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हो, इफ यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ रूट्स, दैट नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ जीरो डिपेंड्स ऑन द डिग्री. ओके, and clearly it here is degree 5,
so number of roots will be also 5. Okay, so that are in GP, so you have to assume 5 terms in GP. Okay, देखिए GP में अगर आपको सिलेक्शन करना है, टर्म सेलेक्ट करनी है, तो आप ये नंबर अज्यूम कर सकते हो a बाई आर स्क्वायर, a बाई आर, a आर एंड a आर स्क्वायर. These are the 5 terms that are in GP. Okay, so यहां पर आपको गिवन है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स. रूट्स का क्या गिवन है? रेसिप्रोकल. फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर एक वैल्यू गिवन है, देखिए -40 गिवन है. ओके, 5 रूट्स होंगे ये, तो 5 रूट्स होंगे तो ये वैल्यू जो है वो क्या होता है? सम ऑफ रूट्स. ये होगा आपके पास सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम. ये होगा सम ऑफ रूट्स टेकिंग 3 एट अ टाइम, एंड इट विल बी सम ऑफ रूट्स टेकिंग 4 एट अ टाइम. चार का मल्टीपल करोगे उनका सम, और डी होगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ओके, सो -40 है, ये होगा आपके पास सम ऑफ रेसिप्रोकल. सो यहां पर आप ले सकते हो a बाई आर स्क्वायर प्लस a बाई आर प्लस a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, दैट इज -b बाई ए. ध्यान देना, यहां माइनस अल्टरनेट चलता है, माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस. माइनस से स्टार्टिंग, तो -b बाई ए मतलब -40 डिवाइड बाई 1 आपके पास हो जाएगा. एंड यू कैन टेक कॉमन इज a, सो 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर, that is 40. Okay, this is equation number 1. Okay, now given is that if the sum of reciprocal करिए आप इनके रूट्स का, so इनका रूट्स का रेसिप्रोकल करोगे, so that will be r square by a, second one will be r by a, third one will be 1 by a, fourth one will be 1 by ar, next one 1 by ar square, that is equal to 10. यहां से आप देखिए a कॉमन ले सकते हो आप डिनोमिनेटर में से, सो देयर विल बी 1 बाई a एंड दैट इज r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 प्लस 1 बाई r प्लस 1 बाई r स्क्वायर. ओके, इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए यहां पर ये जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है ये दोनों में सेम है. सो मैंने इक्वेशन 1 को डिवाइड किया इक्वेशन 2 से, इसको डिवाइड करोगे ये टर्म कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, एंड a डिवाइड बाई 1 बाई a रेसिप्रोकल करोगे, सो ये हो जाएगा a स्क्वायर, एंड 40 डिवाइड बाई 10, सो ये हो जाएगा आपके पास 4. वैल्यू ऑफ a कितना आ जाएगा आपके पास? 2 मिल जाएगा. प्लस माइनस 2 मिलेगा, बट प्लस माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहां पर आपको क्या चाहिए? मॉडुलस ऑफ c चाहिए, मॉडुलस ऑफ d चाहिए. सो अगर नेगेटिव भी लेते हो तब भी आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है. ओके, सो यहां से a मिल गया आपको, क्लियर है? a मिल गया यहां से, फर्स्ट टर्म आपको यहां से मिल चुका है. ओके, अब देखिए मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे d फाइंड करना है एक तो, एंड c फाइंड करना है. d क्या होगा? d विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में फाइंड आउट कर रहा हूं यहां पर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट मल्टीपल कीजिए आप इनको, a बाई आर स्क्वायर, a बाई आर, a इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा? देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सो ये माइनस डी के इक्वल होगा. बट आपको मोड चाहिए तो इनका जो आंसर होगा वो भी मोड में आ जाएगा. देखिए आर स्क्वायर कैंसिल आउट, आर कैंसिल आउट, a पावर 5 मोड ऑफ डी के इक्वल होगा. सो मोड ऑफ डी जो है वो a पावर 5. वैल्यू ऑफ a आपके पास कितना है? वैल्यू ऑफ a आपके पास है 2, सो 2 पावर 5 इट विल बी 32. सो मोड ऑफ d मिल गया आपको, स्मॉल d. नाउ नेक्स्ट वन, मोड ऑफ c आपको फाइंड आउट करना है. सो मोड ऑफ c दैट विल बी द सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 4 एट अ टाइम. सो 4 का मैं मल्टीपल कर रहा हूं. देखिए अब 4 का मैं मल्टीपल यहां पर सपोज इन दो 4 का मल्टीपल करोगे आप, सो देखिए r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 है तो a पावर 4 तो आना ही है. ओके, a पावर 4 आना ही है, सो a पावर 4 को मैंने ऑलरेडी कॉमन ले लिया यहां पर. ओके, इनको मल्टीपल करूंगा, सो r इसको r एंड r कॉमन कैंसिल आउट हो जाएगा. फर्स्ट टर्म से आपके पास 1 बाई आर स्क्वायर आ जाएगा. नेक्स्ट अगर मैं इन टर्म्स को लेता हूं,
इन 4 टर्म्स को मैं यूज करता हूं तो अगेन यहां से भी A4 होगा, R से ये R कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, R स्क्वायर मिल जाएगा। अगेन देखिए मैं इस टर्म के साथ इस टर्म को स्किप कर रहा हूं और इन सब टर्म्स को मैं यूज कर रहा हूं, तो देखिए R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, R आ जाएगा। तो इस टाइप से जब आप मल्टीपल करते हो तो आपके पास ये 5 टर्म आ जाएगी, 1 और 1 आ जाएगा यहां से आपके पास 1/r। ओके, ये आपके पास क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, मोड ऑफ C। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, a पावर 4 तो 2 पावर 4 हो जाएगा, एंड इसकी वैल्यू आपको निकालना है तो इसकी वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास, देखिए a है, a को आप मल्टीपल में ले जा सकते हो, a की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, तो इसका जो कंप्लीट आंसर है वो 20 हो जाएगा आपके पास, दैट इज मॉड ऑफ C। देखिए 16 इंटू 2 जा 32, सो मॉड ऑफ C जो है दैट विल बी 320। तो मॉड ऑफ D जो मिलेगा दैट विल बी 32 एंड मॉड ऑफ C जो यहां से ऑब्टेन होगा दैट विल बी 320। ओके, तो ये मिल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, A B C आर पॉजिटिवली रियल नंबर फॉर्मिंग अ GP। A B C आर पॉजिटिव, A B C आर पॉजिटिव रियल नंबर फॉर्मिंग अ GP। क्या फॉर्म कर रहा है ये आपके पास, एक GP फॉर्म कर रहा है। इफ ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू 0। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है यहां पर। हैव अ कॉमन रूट, then prove that आपको प्रूव करना है d बाई ए प्लस e बाई बी एंड f बाई सी। d बाई ए, e बाई बी, f बाई सी आर इन AP। ओके, देखिए यहां पर A B C आर पॉजिटिवली रियल वैल्यूज, पॉजिटिव है और रियल वैल्यू है फॉर्मिंग अ GP। देखिए ABC GP में है, सो इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा रखा है, ABC आर इन GP, ABC आर इन GP, ये GP में है, सो स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म विल बी प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम, ये इक्वल हो जाएगा आपके पास B स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC। ओके, देखिए इफ ax स्क्वायर एंड इस पे कॉमन रूट होगा आपके पास, कॉमन रूट होगा, सो ax स्क्वायर प्लस 2bx, ax स्क्वायर 2bx प्लस c इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन गिवन है आपको। और सेकंड इक्वेशन एक और गिवन है यहां पर, देखिए आप सेकंड इक्वेशन आपको गिवन है dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू 0, ये 2 इक्वेशन आपको गिवन है। अब देखिए इनमें कॉमन रूट है, सो यहां पर देखिए कॉमन रूट एक नेचर ऑफ रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट होता है आपके पास, कोई भी ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इफ इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक डिस्क्रिमिनेंट होता है आपके पास, डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे यहां से, सो देखिए डिस्क्रिमिनेंट b के प्लेस पर क्या है यहां पर 2b, सो 2b स्क्वायर माइनस 4ac, a इज a एंड c इज c। ओके, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, 2b होल स्क्वायर, सो इसको लिख सकता हूं मैं 4b स्क्वायर माइनस 4ac।
देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो AC हो जाएगा 4AC। डिस्क्रीमेंट क्या आ गया आपके पास? 0। किसी भी आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका अगर डिस्क्रीमेंट 0 आ जाता है तो उसके रूट्स जो है वो रियल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, और क्या होती है उनकी वैल्यू? उनकी वैल्यू होती है आपके पास -b/2a। कंफ्यूजन नहीं हो आपको, इसलिए मैं कैपिटल B एंड कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए -b/a, सॉरी -b/2a, ये होता है आपके पास। ये उसके क्या हो गए? रूट्स। कहां से है? देखिए आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? -b प्लस माइनस √b² -4AC/2a। अब देखिए यही तो डिस्क्रीमेंट है, ये अगर कंप्लीट 0 हो जाएगा तो इसके आंसर क्या आएंगे? -b/2a। यही होगा आपके पास। ओके, सो देखिए इसके रूट्स ये हो जाएंगे -b की वैल्यू कितना है यहां पर? -2b अपॉन 2a, 2 से 2, तो इसका जो रूट है वो कितना आ जाएगा? माइनस। अब देखिए इसके दोनों रूट्स इक्वल होंगे। फर्स्ट रूट भी -b/a होगा और सेकेंड रूट भी -b/a। कहां से आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी? बिकॉज इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज 0। ओके, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपके पास क्या है? 0 है। सो इसके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे और क्या होंगे? -b/a। तो जब दोनों ही रूट्स इसके -b/a हैं तो अगर फर्स्ट रूट कॉमन होगा तब भी इसका रूट -b/a हो जाएगा। अगर सेकेंड रूट कॉमन है इनका तब भी -b/a। तो इसमें एक कॉमन रूट जो निकल के आ गया -b/a, मतलब वो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई कर दो आप यहां पर x के प्लेस पर पुट। सो -b/a होल स्क्वायर प्लस 2e -b/a प्लस f के प्लेस पर एज इट इज। इसको सोल्व करिए, -b², सो ये हो जाएगा आपके पास db² अपॉन a²। ओके, db² अपॉन a² आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, इसको सोल्व करेंगे, -2eb/a प्लस f। अब देखिए थोड़ा सा आप अगर इधर इसको देखते हो, ये AP में है तो इसका डबल मीन्स -2e/b, तो 2e/b आपके पास नहीं है यहां पर, और f/c आपको चाहिए। तो यहां पर एक ध्यान रखना पड़ेगा, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय c। पूरी इक्वेशन को आप c से डिवाइड कर दीजिए। सो देखिए db² अपॉन c से कर रहा हूं, इस a² को मैंने ब्रेक कर लिया a इंटू AC। क्यों ब्रेक किया? क्योंकि AC को क्या पुट कर सकता हूं मैं? b² पुट कर सकता हूं। सेम ऐसे ही -2eb, इसको भी c से डिवाइड करोगे सो AC फॉर्म हो जाएगा और ये f/c आपके पास हो जाएगा। देखिए AC, इस AC को मैं b² कन्वर्ट कर लूंगा, db² a इंटू AC b² के इक्वल है। नेक्स्ट आप देखिए 2eb एंड AC, ये भी b² के इक्वल हो जाएगा और f/c, यहां पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। सो देखिए b² से b² कैंसिल आउट हो गया, b है एक पावर कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, तो अगर इसको मैं ट्रांसफर कर देता हूं नेगेटिव वाले को, तो ट्वाइस ऑफ e/b इक्वल हो जाएगा किसके? d/a प्लस f/c। देखिए ये तीनों टर्म है, AP में है सो इसका सेकंड ट्वाइस, सो ट्वाइस ऑफ e/b, रिमेनिंग जो 2 है इनके सम के इक्वल हो जाएगा। सो यू कैन से दैट d/a, e/b एंड f/c आर इन AP। तो आप ये बोल सकते हो कि ये किसमें क्या फॉर्म करेगा? AP फॉर्म करेगा। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वन देखिए आप, लेट द सम, क्वेश्चन इज लेट द सम summation n equal to 1 to 9. Okay, 1 upon n, n plus 1, n plus 2, written in the lowest term, written in the lowest term, written in the lowest term of P and Q.
टर्म बी पी बाई क्यू, टर्म बी पी बाई क्यू। ओके, सो यहां पर आपको फाइंड करना है फाइंड क्यू माइनस पी। ओके, ये आपके पास सम गिवन है, समेशन n इक्वल टू 1 to 9। ओके, 9 तक आपको मूव करना है एंड 1 अपॉन n, n+1, n+2 आपको गिवन है, रिटर्न इन द लोवेस्ट फॉर्म p बाई क्यू के लोवेस्ट फॉर्म में आपको दे रखा है। सो आपको q माइनस p का वैल्यू फाइंड करना है। सो देखिए यहां पर समेशन, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं ऐसे, n+2 -2 में मैंने न्यूमरेटर को ब्रेक कर दिया, n+1 एंड n+2, समेशन n इक्वल 1 to 9। देखिए, अब देखिए n+2 माइनस n। ओके, यहां पर देखिए इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो यहां पर मुझे 2 रिमेन रहेगा, उस 2 को मुझे रिमूव करना है। सो इसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो मैंने यहां पर 1/2 अप्लाई कर लिया। ओके, सो फर्दर देखिए n+2 डिवाइड, तो n+2 से n+2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, माइनस n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इट विल बी 1 अपॉन n+1 एंड n+2, 1/2 समेशन n इक्वल 1 to 9। ये वैल्यूज आपको पुट करनी है। सो 1 by 1 ये वैल्यूज पुट करते चलिए। सो n के प्लेस पर मैं 1/2 पुट कर रहा हूं। देखिए 1/2 यहां पर बाहर है, n के प्लेस पर मैंने 1 पुट किया, सो इट विल बी 1 into 2, यहां पर हो जाएगा 2 into 3, ये हो जाएगा आपके पास 2 into 3, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है यहां पर, सेम एज इट इज 3 4 एंड फर्दर ये वैल्यू चलती रहेगी आपके पास। 8 पुट करता हूं सपोज में, सो इट विल बी 8 into 9, 9 into 10 प्लस ये हो जाएगा 9 पुट करते तो 9 into 10 एंड 10 into 11। ओके, देखिए 2 3 ये कैंसिल आउट, 3 4 आगे आएगा, 8 9 इसके जस्ट पहले रहेगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 1/2 एंड 1/110 ये टर्म मेरे पास रिमेन रहेगा यहां से। सो 1/2 एंड इट विल बी 1/2 माइनस 1/110। फर्दर आप इसे सोल्व करोगे, सो ये हो जाएगा मेरे पास 110 एंड इट विल बी 55 माइनस 1 54। ओके, 2 से कैंसिल आउट करोगे, सो इट विल बी 27 डिवाइड बाई 110। इसका कंपेयर अगर मैं करता हूं किससे, p बाई क्यू से, सो p विल बी 27 एंड q विल बी 110 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ q माइनस p, 110 माइनस 27। सो रिक्वायर्ड आंसर विल बी 83। सो 83 आपके पास कंप्लीट इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, सो देखिए इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए इसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा, इसका जो न्यूमरेटर है उसको आपको चेंज करना होगा। नेक्स्ट वन देखिए आप, द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द कोफिशिएंट ऑफ द quadratic equation ax square plus a plus dx plus a plus 2d equal to 0. Okay, the coefficient of the quadratic equation are consecutive terms of a positively valued, are consecutive terms of a, are consecutive terms of a positively valued, of a positively valued increasing arithmetic sequence, increasing
arithmetic sequence. Determine the list integral value. Determine the list integral value of d by a such that the equation has रियल सॉल्यूशन. ओके, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये. एक इक्वेशन गिवन है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस डी एक्स प्लस ए प्लस 2d. आप देखो अगर इसके कोफिशिएंट ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d, दे फॉर्म अ जीपी, सॉरी दे फॉर्म एन एपी. ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक एपी फॉर्म कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट आपको फाइंड करना है लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ डी बाई ए सच दैट द इक्वेशन हैज रियल. ओके, आपके पास इसकी वैल्यू निकालनी है. एंड वन मोर थिंग, पॉजिटिवली यहां पर आपको इसकी कौन सी वैल्यू निकालनी है? पॉजिटिव में सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा ये आपको फाइंड करना है. देखिए अब यहां पर आप देखिए रूट्स, इसके जो रूट्स है वो क्या है? रियल सॉल्यूशन है. रियल सॉल्यूशन का मींस है कि कोई भी अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो उसमें अगर आपसे ये बोला गया कि उसके सॉल्यूशंस जो हैं दैट आर रियल, ओके, सो आप ये बोल सकते हो कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है एंड इक्वल टू 0 भी हो सकता है. ओके, सो यही कंडीशन. डिस्क्रिमिनेंट को मैं यहां से स्टार्ट करता हूं. देखिए बी, वैल्यू ऑफ बी के प्लेस पर यहां पर है ए प्लस डी होल स्क्वायर माइनस 4a और ये हो जाएगा a प्लस 2d. ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब देखिए यहां पर मुझे d बाई ए फाइंड आउट करना है. सो इसको मैं d से डिवाइड करूंगा. सो यहां पर ये बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस डी बाई ए. ओके, ये मेरे पास यहां से बन जाएगा 1 प्लस डी बाई ए. यहां से आप कॉमन ले सकते हो a. देखिए a मैंने यहां से कॉमन लिया तो a स्क्वायर यहां से बाहर आ जाएगा. ओके, 1 प्लस डी बाई ए माइनस 4a, अगेन मैंने यहां से a कॉमन लिया तो यहां पर भी 4a स्क्वायर और यहां पर बन जाएगा 1 प्लस 2 डी बाई ए. ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू. अब देखिए a स्क्वायर को तो कॉमन लेके मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, तो 0 डिवाइड a स्क्वायर कंप्लीट क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट फर्दर डी बाई ए, इसको मैंने किसी अनदर वेरिएबल t से रिप्लेस कर दिया. ठीक है, तो ये a स्क्वायर तो सेपरेट हो जाएगा. सो यहां पर हो जाएगा आपके पास 1 प्लस टी होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस टी. इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगेन इसको आप सोल्व करोगे. सो 1 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर. नेक्स्ट इसको देखो माइनस 4 माइनस 2t ग्रेटर देन इक्वल टू 0. Next it will be t square minus 60 and it will be minus 5. 1 minus 4, it will be minus 3. Greater than equal to 0. Okay, तो ये वैल्यू जो है वो greater than equal to 0 रहेगा. Okay, इसका मतलब ये है कि t भी आपके पास पॉजिटिव होगा. Okay, देखिए इसको सोल्व करना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आपके पास? माइनस बी के प्लेस पर आपके पास यह माइनस 6, सो माइनस माइनस प्लस 6. बी स्क्वायर अगेन माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4a, a इज 1 एंड c इज माइनस 3. अगेन आप इसको देखिए अपॉन 2a, 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा. इसको सोल्व करोगे 4 3 12, 36 प्लस 12 48. a के प्लेस पर 1 है यहां पर. सो इट विल बी 48 अपॉन 2. 48 के अगर आप फैक्टराइज करते हो सो इट विल बी 4√3. ओके, सो 4 बाहर आ जाएगा यहां से. 6 प्लस माइनस 4√3. ओके, देखिए आप अपॉन 2 से आप डिवाइड करोगे. सो 2 से ये 3 टाइम एंड ये 2 टाइम. सो 3 प्लस 2√3 माइनस. अब देखिए अगर मैं यहां माइनस लेता हूं
देखिए अगर मैं यहाँ माइनस लेता हूं तो माइनस लूंगा तो मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, बट यहाँ मुझे कंप्लीट बोला हुआ है कि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर t की वैल्यू में क्या ले सकता हूं 3 प्लस 2√3। √3 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 2 इंटू 1.732, तो ये हो जाएगा 1.732, तो 64 हो जाएगा। अगेन इसको सोल्व करूंगा 6.464। ओके, सो इससे ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, लेस देन था सो इससे ग्रेटर वैल्यू। अब देखिए 6.467 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू क्या होगी, जो इंटीग्रल हो। यहां पर आपसे इंटीग्रल वैल्यू पूछा है तो इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 7 हो जाएगा। ओके, एंड d क्या था आपके पास d/a, d/a था, सो d/a का जो लिस्ट वैल्यू जो है वो आपको कितना मिल जाएगा, यहां से 7 मिल जाएगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ टेक द नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट फर्दर देखिए, ए शोन इन द फिगर 5 सर्कल्स। देखिए आप ए शोन इन द फिगर, या डायरेक्ट लिख रहा हूं, द 5 circles are tangent to one another, are tangent to one another consecutively and to the lines L1 and L2. If the radius of the largest circle, if the radius of the largest circle, if the radius of the largest circle is 18 and that of the smallest circle, smaller one is 8 and that of the smaller one is 8. Okay, if radius of middle circle is r, if radius of middle circle is r, मिडल सर्कल की जो रेडियस है वो आपके पास r है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ r/2, देन फाइंड वैल्यू ऑफ r/2। तो यहां से r/2 की क्या फाइंड करना है आपको, वैल्यू फाइंड करना है। ओके, ये एक क्वेश्चन है आपके पास और इसमें आपको गिवन है एक डायग्राम गिवन है यहां पर 5 सर्कल्स का। ओके, समझिए इसको, इस टाइप से है इसका डायग्राम गिवन रहेगा इसमें। देखिए एक सर्कल आपके पास ये है, सेकंड सर्कल आपके पास इस टाइप से हो जाएगा, थर्ड सर्कल ये हो जाएगा आपके पास, फोर्थ वन ये होगा। ओके, और इसी सीरीज में एक नेक्स्ट सर्कल हो जाएगा फिफ्थ, ऐसा इस टाइप से। ओके, समझिए इसको, इस टाइप से आपके पास है और इनकी रेडियस गिवन है R1, R2, R3, R4 एंड R5। क्लियर है, ये रेडियस R1 है, ये रेडियस आपके पास R2 है, ये रेडियस R3 हो जाएगी, ये R4 हो जाएगा और फर्दर ये R5। अब यहां पर अगर आप बात करो तो ये रेडियस और टेंजेंट जहां पर मीट करते हैं वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा आपके पास, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा। ओके, सो अगर बात करें इसके कोरस्पोंडिंग देखा जाए, इस लाइन के कोरस्पोंडिंग देखा जाए L1, ये L1 है आपके पास,
इस L1 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूं इसको तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा और ये सब लाइंस इनका देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, सो ये जो भी लाइंस है वो सब आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी यहां से आपके पास। ठीक है, अगेन देखिए यहां से इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं, ओके, और यहां से इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं, ओके। अगेन सेम इसमें ये इससे ज्वाइन हो जाएगा फर्दर। एक डायग्राम के थ्रू मैं यहां पर समझा रहा हूं, दो सर्कल इस टाइप से हैं, ये दो सर्कल्स आपके पास इस टाइप से हैं, देखिए ये टू सर्कल्स यहां पर, इसको मैंने इससे ज्वाइन किया और यहां से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। यहां पर देखिए ये एंगल 90 होगा और ये एंगल थीटा। अब देखिए अगर इसके कॉरस्पॉन्ड देखा जाए तो ये सब लाइंस आपस में इक्वल होगी, तो इन सब के लिए जो एंगल है यहां पर थीटा फॉर्म होगा, तो सबका जो थीटा एंगल है वो सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है, तो ये थीटा सेम होगा, ये थीटा सेम होगा। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास, सबके लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यहां देखिए ये R1 आपके पास है, ये यहां से यहां तक की जो टोटल वैल्यू है ये हो जाएगी R1 प्लस R2, ये आपके पास कितना है R2। तो अगर मैं इसकी बात करूं केवल इस वाले पोर्शन की, तो टोटल R2 में से किसको माइनस कर दो, R1 को, ओके। तो यहां से कुछ ऐसा आपके पास, ये R1 प्लस R2 तो ये भी R1 प्लस R2, कुछ इस टाइप से आपके पास डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। देखिए ये एंगल आपके पास 90 रहेगा और ये एंगल आपके पास थीटा, ये जो वैल्यू है वो रहेगी आपके पास R1 प्लस R2 और ये जो वैल्यू है वो रहेगी आपके पास R2 माइनस R1, या बढ़िया रहेगा इसको R2 प्लस R1 कर लेते हैं, R2 प्लस R1, ओके। अब देखिए यहां से अगर मुझे साइन थीटा निकालना है, 90 है तो ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा थीटा, सो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो अगर यहां से मैं साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो P बाई एच ये मिलेगा मुझे R2 माइनस R1 अपॉन R2 प्लस R1। अगेन सेम इन दोनों के केस में अगर मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा R3 माइनस R2 अपॉन R3 प्लस R2। अगेन इन दोनों के लिए, अगेन इन दोनों के लिए, तो यहां से ये कंडीशन मेरे पास फॉर्म होगी, साइन थीटा सबके लिए सेम होगा, फर्स्ट और सेकंड के लिए R2 माइनस R1, फर्स्ट और सेकंड के बिहाफ पर अगर देखा जाए R2 माइनस R1 और यहां हो जाएगा R2 प्लस R1, यहां हो जाएगा R3 माइनस R2 एंड इट विल बी R3 प्लस R2। नेक्स्ट इट विल बी R4 माइनस R3 अपॉन R4 प्लस R3। लास्ट वन विल बी R5 प्लस R4 अपॉन R5 प्लस R4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास कंडीशन, अगर सपोज इन दोनों को मैं यूज करता हूं, सो देखिए इन दोनों को अगर मैं यूज करता हूं यहां से क्रॉस मल्टीपल जैसे मैं करूंगा, देखिए R2 मल्टीपल क्या होगा मेरे पास, R2 R3 प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 R3 माइनस R1 R2, ये बन जाएगा। अगेन फर्दर इसको देखिए R2 मल्टीपल होगा, सो इट विल बी R2 R3 माइनस R2 स्क्वायर प्लस R1 R3 माइनस R1 R2, ओके, ये बन गया। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, R2 R3 कैंसिल आउट। नेक्स्ट फर्दर आप देख सकते हो माइनस R2 स्क्वायर है, ओके। नेक्स्ट वन R1 R3 सेम है, R1 R2 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। R1 R3 ट्रांसफर होगा, सो इट विल बी ट्वाइस ऑफ R1 R3, ओके। एंड नेक्स्ट वन R2 ट्रांसफर होगा, सो इट विल बी ट्वाइस ऑफ R2 स्क्वायर। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, R2 स्क्वायर R1 R3, ओके। इससे क्या पता लग रहा है, देखिए R1 R2 R3 अगर 3 नंबर है आपके पास तो मिडल टर्म का जो स्क्वायर है वो रिमेनिंग एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। सो यहां से ऑब्टेन होगा कि R1 R2 R3 आपके पास क्या है, जीपी फॉर्म कर रहे हैं, इट फॉर्म एन जीपी। अगेन सेम अगर मैं R3 इन दोनों टर्म्स को लेता हूं, सो R2 R3 R4 के लिए सेम कंडीशन होगी। इन दोनों को अगर मैं अप्लाई करता हूं तो R3 R4 R5 के लिए, सो यहां से कंक्लूजन मिलेगा मुझे कि R1 R2 R3 R4 R5
दे ऑल फॉर्म अ जीपी, एक जीपी फॉर्म कर रहे हैं। ओके, सो देखिए स्मॉलेस्ट नंबर, इसका स्मॉलेस्ट, अब देखिए इसका कॉमन रेशो है ना, वो मैं कैपिटल आर ले रहा हूं, कैपिटल आर को कॉमन रेशो में यहां पर ले रहा हूं, बिकॉज स्मॉल आर तो स्टूडेंट ने दे रखा है। ओके, और जो R3 है ये है मेरे पास स्मॉल आर, ये बोला हुआ है फर्स्ट स्मॉलर। तो सबसे पहले R1, जो R1 है फर्स्ट टर्म, वो मेरे पास 8 है। नेक्स्ट R5, R5 क्या होगा, ए आर पावर 4, ए के प्लेस पर आपके पास 8 है, और आर पावर 4 आप लिख सकते हो यहां पर। सो आर पावर 4 जो है वो कितना गिवन है आपके पास, 18 गिवन है। यहां से R4 है, आर पावर 4 18/8 18/8 ये मेरे पास आ जाएगा। इट विल बी 9, 2 से कटेगा 9 टाइम और ये 4 टाइम। अगर मैं पावर 4 को स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करूं तो ये तो स्क्वायर रह जाएगा, और ये मेरे पास हो जाएगा कितना, 3/2। कैपिटल आर स्क्वायर मतलब कॉमन रेशो का स्क्वायर मुझे मिल गया है। लास्ट वन देखिए, मुझे R3 चाहिए, थर्ड टर्म चाहिए। थर्ड टर्म क्या होगा, ए आर स्क्वायर, ए के प्लेस पर फर्स्ट टर्म है 8, और आर स्क्वायर के प्लेस पर आप पुट कर सकते हो 3/2। और ये जो R3 है यही तो स्मॉल आर है आपके पास। देखिए 2 से ये कट जाएगा कितने टाइम, 4 टाइम, 4 × 3 12। कैपिटल आर स्मॉल आर जो है वो आपको कितना मिल गया, 12। आपको फाइंड करना है यहां से R/2। सो 12/2 यहां से कितना निकाल सकते हैं अपन, 6। सो R/2 की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको कितना मिलेगा, 6 मिल जाएगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये ध्यान रखना, थीटा यहां पर फॉर्म होगा, 90 यहां पर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है आपके पास, द टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस, द टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस aid to 715. The first term of the sequence is increased by 1, is increased by 1. Okay, the second term is increased by 3. The second term is increased by 3. Okay, the third term is increased by 5. The third term is increased by 5. And in general, kth term is increased by the kth term is increased by the kth positive integer. Kth positive integer. Okay, the terms of the new sequence, the terms of the new sequence add to 836. 836. Okay, find the sum of the first, find the sum of the first, last and middle term. First of the original sequence, of the original sequence,
देखिए यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है आपको, द टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस 8 to 715। अर्थमेटिक सीक्वेंस के टर्म्स का अगर आप सम करते हो 750 मिलेगा। फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म को 1 से इंक्रीज किया, सेकेंड टर्म को 3 से इंक्रीज किया, थर्ड टर्म को 5 से इंक्रीज किया, ओके, एंड केथ टर्म को, केथ पॉजिटिव इंटीजर्स, केथ ओड पॉजिटिव इंटीजर, यहां पर ओड लिखा हुआ है, केथ ओड पॉजिटिव। तो यहां से आपको क्लू मिलेगा कि जो आपके पास सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या है, ओड है, ओके। और जब अब आप ऐड कर दिया आपने 1, 3, 5 इस टाइप से, द टर्म्स ऑफ द न्यू सीक्वेंस, न्यू सीक्वेंस का जो टर्म्स है उनका सम करते हो तो 836 मिलता है। सो आपको फर्स्ट, लास्ट एंड मिडल टर्म्स का सम फाइंड करना है। देखिए यहां पर टर्म्स ले सकते हो, n है, सो आप यहां पर a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, इनका सम आपको कितना गिवन है, 715। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। 1, 3 स्टेप से प्लस करते जा रहे हो। फर्स्ट में 1 प्लस किया आपने, सेकंड में आपने a2 प्लस 3 प्लस किया, सेम ऐसे ओड है ये, तो an में आपने कितना प्लस किया, 2n माइनस 1 प्लस किया, ओके। और इनका जो सम होगा वो कितना दे रखा है आपको, 836। आप देखिए यहां से a1, a2, a3 इन पार्ट्स को मैं अलग कर रहा हूं यहां से। सो a1 प्लस a2 प्लस a3 और कहां तक, अप टू an, ये अलग हो गया। और यहां से देखिए आप फर्स्ट टर्म से 1, यहां से 3, यहां से 5 मिल जाएगा और 2n माइनस 1 ये मिल गया आपको। क्लियर है, 836। देखिए a1 प्लस a2 बाई इक्वेशन नंबर 1 यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ a1 प्लस a2 प्लस अप टू an, दैट इज 715। अगर आप यहां से देख सकते हो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, तो क्या है ये बेटा, ये आपके पास है सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स, और वो आपको बता चुका हूं मैं, n स्क्वायर होता है। सो यहां पर आप n स्क्वायर 836, 715 ट्रांसफर होगा, सो इट विल बी 121 n स्क्वायर। सो n यहां से मिल जाएगा आपको कितना, 11 मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है आपके पास, 11, ओके। नेक्स्ट वन देखिए, यहां पर सम पुट कर सकते हैं अपन। सम कितना दे रखा था इसका, 700, तो यहां पर n/2 फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे सम ऑफ n टर्म्स का, दैट इज Sn n/2 a प्लस l, ओके, n/2, ओके। फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपके पास a1 और लास्ट टर्म a11 हो जाएगी आपके पास। कितना गिवन है ये, 700, n11 है आपके पास, 11/2 फर्स्ट टर्म। और देखिए मैंने आपको जब पढ़ाया था फर्स्ट क्लास, तो वहां पे आपको समझाया था कि फर्स्ट और सेकंड लास्ट का जो सम है वो मिडल टर्म का डबल होता है। तो यहां पर अज्यूम कर लेते हैं कि m जो है वो आपके पास क्या है, मिडल टर्म है। क्या है, m मिडल टर्म है, ओके। सो देखिए यहां से मिडल टर्म है तो फर्स्ट और लास्ट का सम ट्वाइस ऑफ m हो जाएगा, और ये आपके पास कितना हो गया, 715। 11 से इसको आप कट करते हो 65, और ये हो जाएगा उधर कितना, 130। तो m मिल जाएगा आपको कितना, 130, ओके। सॉरी, मिडल टर्म मिल जाएगा यहां से 65। नेक्स्ट वन आपको क्या फाइंड करना है, यहां से फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म और लास्ट टर्म a11, ओके। देखिए a1 और a11 तो क्या होगा, मिडल टर्म का डबल, तो ये दोनों मिलकर a1 प्लस a11 और प्लस m हो जाएगा आपके पास। ये तो मिडल टर्म का डबल है, तो 2m प्लस m हो जाएगा 3m। m की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, कितना है, 65, तो 3 × 65, कंप्लीट जो आंसर है वो कितना हो जाएगा बेटा, 195, ओके। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो ये सोल्व किए हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।